नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संधि चैप्टर पढ़ रहे थे और संधि टॉपिक में व्यंजन संधि हम लोग शुरू किए थे और शुरू का जो पार्ट है मैंने समझा दिया था, वो 10 से 12 मिनट का वीडियो है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग सीधे बात करेंगे कि व्यंजन संधि किस किस तरीके से होता है। तो एक क्विक रिवीजन के रूप में अगर मैं लूँ तो इतना याद रहे कि जब व्यंजन स्वर से जुड़ता है तो भी व्यंजन संधि होता है, जब व्यंजन व्यंजन से जुड़ता है तो भी व्यंजन संधि होता है, और यदि स्वर भी व्यंजन से जुड़े तो भी व्यंजन संधि होता है। और इस तरीके से हम लोग यह पढ़े थे कि संधि में योग जो है, व्यंजन संधि में 3 तरीके से योग होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि, आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रथम वर्ण के बारे में भी चर्चा कर लिया है कि यदि ये देखिए जैसे ये संधि हो रहा है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं में योग होने के बाद विकार उत्पन्न होता है। तो जैसे कि अगर प्रथम पद में क है, च है, ट है, त है, प है, अर्थात किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि किसी सघोष से, किससे, सघोष से योग करता है। सघोष में क्या क्या आएंगे, तो सघोष में एक बातें बस छोड़ दीजिएगा कि पंचमा अक्षर छोड़ करके, पंचमा अक्षर क्या करके, छोड़ करके, ये सब चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके थे। तो इसमें कौन सा विकार उत्पन्न होगा भाई, तो इसमें वो अपने ही वर्ग का तीसरा आ जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बात कर चुके हैं आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, तो यहाँ पर तीसरा आदेश हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग संधि पढ़ चुके थे और इसका 1-2 एग्जाम्पल भी हमने बताया था। इतना आप लोग समझ गए हैं तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब सीधे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा इसलिए कंसेप्ट बताऊँगा और इसका PDF डाल दूँगा एग्जाम्पल के साथ कि आप लोग प्रैक्टिस भी खूब कर सकें। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल का, तो आप लोग ये देखे होंगे दिग्गज, ठीक है ना। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये देखिए दिक धन गज। देखिए पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला हो, तो ये देखिए क वर्ग का क पहला है और यहाँ पर कोई सघोष हो। सघोष क्या क्या होता है, तो हम लोग सीख चुके हैं। सघोष हमने ऐसे सिखाया था अपने ऑफलाइन क्लास में, ये हो गया, इसे पकड़ लो, ये दोनों जो पकड़ रहे हैं वो ये अघोष हो गया, जो बच गया ये सघोष हो गया। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का सघोष होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि ये इस संधि में पांचवा वर्ण छोड़ देंगे, पंचमा अक्षर छोड़ देंगे। तो देखिए ग, क, ख, ग तीसरे नंबर पर आता है ना, इसका मतलब ये क्या सघोष है। और जैसे ही सघोष होता है तो इन यहाँ पे जो विकार उत्पन्न होगा इसमें इस तीसरे वर्ण का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण का आदेश हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए दी हो गया, यहाँ पर ग बन गया और यहाँ पर ग और ज है हमारा। तो अब देखिए जैसे ही योग होगा इसका तो क्या हो रहा है, दी आधा ग पूरा ग, ज, दिग्गज। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 1-2 और एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, भगवद भजन, ठीक है। अब भगवत भजन में आप देखिए ये क्या कैसे टूटेगा। यहाँ पर देखिए पहले तो वो मिलाना है कि इसमें शब्द क्या है।
इसमें भजन एक शब्द दिख रहा है, आपको भगवत दिख रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको काटेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे भगवत। ये त हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको द दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको द दिख रहा है, ये क्या है, तीसरा वर्ण है कि नहीं है, त थ द तीसरा वर्ण है, मतलब जरूर ये बदला हुआ है। ये देखिए ग आया है, मतलब यहाँ पर आदेश हुआ है द का, तो पक्का यहाँ पर क्या रहा होगा, त रहा होगा, भगवत धन भजन। ये देखिए अब जैसे ही इस त के जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर भ है, तो प फ ब भ, ये देखिए चौथा वर्ण है, और हमें पता है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। तो जैसे ही सघोष से इसका योग हो रहा है, संधि हो रहा है, यहाँ इसके तीसरे वर्ण का आदेश हो जा रहा है, तो अर्थात यहाँ पर जो त है द के रूप में बदल गया, अतः भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका PDF मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। कंसेप्ट अगर समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। बस इतना याद रहे कि पूछता क्या है, दो तरीके से प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि है, दूसरा पूछता है तरीका कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बस अब देखिए जैसे हमने ये पढ़ लिया, अब उसके बाद में मैं ये बातें करता हूँ कि जैसे जब मैं संधि शुरू में पढ़ा रहा था, तो उस संधि में मैं संधि इसी बात पर चर्चा किया था, तो वो म संबंधी क्या था, हमारा नियम था। तो म संबंधी नियम वाला भी आएगा। इसके पहले मैं त संबंधी कुछ नियम कर देता हूँ। ये देखिए, अगर नियम की बात करूँ मैं, तो नियम क्या है, अगला नियम है कि त संबंधी नियम। त संबंधी नियम, ये नियम क्या कहता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। यदि त के बाद अगर च या छ आए, या इसके अलावा मैं बात करता हूँ ट या ठ आए, या इसके अलावा बात करते हैं हम ट ठ की जगह पहले तो ज झ भी देख लेते हैं, ज और झ, ट ठ आए या ड ढ आए। इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके बाद ल का योग हो अथवा स का योग हो, यही योग हो सकता है। इसके अलावा ह का भी योग होता है, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा कि ह का भी अगर योग होता है, इसी पर लिख लेता हूं मैं। यदि ह का योग हो तो क्या होगा, मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूं नियम कि त के बाद यदि च आए तो क्या होता है, त के बाद यदि छ आए तो क्या होता है, बल्कि मेरे इसी तरीके से आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, बल्कि त क्या, अगर द के साथ भी, अगर द के बाद भी आए तो भी क्या परिवर्तन होता है, मैं वो बताऊंगा आपको। देखिए, यदि त के बाद, जैसे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, प्रथम पद का यहाँ पर मानकर चलिए ये त है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास चाहे च आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, तो इन दोनों में क्या होगा, तो ये जो तो आपको दिख रहा है ये किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो तो है ये किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। अब देखिएगा, अब यही फिर से दूसरे के लिए देखिए, यहाँ पर तो है, ठीक है, प्लस यहाँ पर अब ज, यहाँ पर च की जगह छ भी रहेगा तो भी क्या होगा, च बदलेगा। यहाँ पर ज या झ आएगा तो इन दोनों के जगहों पर ये तो अपना रहेगा, लेकिन इसके जगह क्या आ जाएगा, फिर से ये च हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये च क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है, ठीक। अब देखिए तीसरा, देखिए अगर इसी त के बाद फिर से ट अथवा ठ आ जाए तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी च नहीं ज होगा, यहाँ पे ज होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे त और के बाद ड या ढ आए तो दोनों में से क्या हो जाएगी, यहाँ पर त की जगह पर ड हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में ल का बता देता हूँ, स का और ह का बता देता हूँ।
पहले तो फिर से देखिए, मैं यहाँ पर गलती से लिख दिया था, बस ध्यान में यह देखना है कि यदि त के बाद च अथवा छ आए तो इस त का च में परिवर्तन हो जाता है। यदि त के बाद छ अथवा ज आए तो इस त का ज में परिवर्तन हो जाता है। यदि अब इस त के बाद ट अथवा ढ आए तो इसका ट में परिवर्तन हो जाता है। यदि त के बाद ड और ढ में ढ आए तो इस त का परिवर्तन ड में हो जाता है। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद में ल और स और ह की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल इस प्रकार से है, उच्चारण। ठीक, अब इस उच्चारण में इसका संधि विच्छेद अगर हम करें, ये देखिए यहाँ पर किसका कौन सा वर्ण है, यहाँ पर च है। ठीक है, तो पक्का है कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, उत लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा च दिख रहा है कि नहीं, आदेश हुआ है कि नहीं, और मैंने क्या कहा, यहाँ पर च का आदेश हो जाएगा, तो आधा च है, तो इस च को यहाँ मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चारण। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं चारण ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्षारण नहीं है। अगर यहाँ पे छ होता तो मैं छ ही लिखता। तो उत धन चारण बराबर उच्चारण। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, ये क्या है कि उच्चरित या उच्चार जगत छाया देख लेते हैं। ये क्या है, जगत छाया। देखिए ये है, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग, तो किस प्रकार से होगा इसका संधि विच्छेद। आपको भी पता है कि जहाँ से आपको ये आधा छ दिख रहा है वहाँ से तोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर च का आगम हो रहा है। तो च का आगमन कब होता है, या तो च होता है या तो छ होता है, तब होता है। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा, जगत। ठीक, ये देखिए जगत ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं हलंत क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये आधा च है तो पक्का आधा त ही होगा, हलंत होगा। अब ये मैंने क्या लिखा, छाया। ये देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि त के तुरंत बाद क्या आया है, छ। और हमने सीखा है त के तुरंत बाद च अथवा छ आए तो हम इसे वो क्या कहते हैं, इसमें चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पर त के जगह च आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ज ग लिख दिया हूँ, बस त की जगह छ लिख दिया हूँ। देखिए कैसे किए हूँ, ज ग प्लस त को अलग किया हूँ, तो इस त की जगह मैंने आधा च कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में छाया लिख दिया। अब देखिए ये आधा च जब जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत छाया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। फिर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा PDF, आप PDF से खूब हल करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब दूसरे का कंसेप्ट देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या कहता है, यदि त के बाद जो अथवा झ हो जाए तो त की जगह क्या हो जाता है, हमारा ज हो जाता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे सज्जन है, सज्जन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, डबल ज दिख रहा है कि नहीं, तो पक्का यह है कि इस ज की जगह क्या है, त है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सत। ठीक है, धन। अब यहाँ पर जन लिख दिया। मैं जन ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज है, यहाँ पर अगर झ होता तो मेरा यहाँ पर झन होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखें कि सज्जन का सत धन जन हो गया, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। और ये कौन सा है, ये त संबंधी नियम है। तो दो चीजें हम लोग अभी सीख गए कि यदि त के बाद च अथवा छ है तो हमेशा त का परिवर्तन च में होगा, यदि त की जगह पर ज अथवा झ आए तो हमेशा त का परिवर्तन ज के रूप में होगा। इसमें उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक खूब सारा एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल क्या, मैं तो कहता हूँ ये शुद्ध वर्तनी में खूब पूछता है। ये देखिए उज्ज्वल, देखिए ये देता है, वर्तनी में खूब पूछता है। तो क्या ये सही लिखा हूं मैं, गलत है।
वर्तनी में ये जरूर पूछते हैं, दोनों में आधा ज होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम लोग करें तो आपको क्या लगता है 2 बार ज है कि नहीं है? यहाँ पर 2 बार ज है, अर्थात यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तो त में टूट जाएगा, बाकी ज्वल में टूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, उत कर दे रहा हूँ धन ज्वल। अब बताइए ये क्या हो गया, उज्ज्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चीज देख गए कि यदि त के बाद इस ज झ में कुछ भी आए, इस च च में कुछ भी आए, तो पहला वाला ही क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। देखिए ट ठ में ट ही आ रहा है, ड ढ में ड ही आ रहा है। तो इस तरीके से इसी एग्जाम्पल से आप ये सब समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसका PDF डाल दूंगा, आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ल स ह की बात करते हैं। देखिए कोई अंतर नहीं आ रहा है, हमेशा जो ये त के बाद अगर च छ में कुछ भी आए तो ये पहला वाला ही आदेश हो रहा है, देख लीजिए। उसी प्रकार त के बाद ट आए या ठ आए तो भी आप हमेशा क्या त का ट में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए तो एक एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं हम लोग, बृहट टीका। जैसे ये क्या है, बृहट टीका। चलिए अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहद। देखिए द भी आ सकता है, अब हम द वाले का बताएंगे। यहां पर त अथवा द के बाद, यहां पर द भी आ सकता है, द के बाद आएगा तो यही परिवर्तन होगा, ठीक है ना। फिलहाल त को देखिए, बृहद धन टीका अगर मैं कर दूं तो भी है, और यदि इसी बृहद और टीका को मैं बृहत कर दूं तो भी क्या है, सही है, बृहद धन टीका, ठीक है। तो ये देखिए इस त के बाद सीधे क्या आया है, ट आया है कि नहीं आया है। जब त के बदले ट आया है तो इस त के जगह क्या हो जाता है, ट। तो ये देखिए बृहट टीका, समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से बस दिमाग में इतना रखिएगा कि अगर आपके पास त के बाद इन 2 वर्णों का अगर योग होता है तो हमेशा उस त के जगह पर उस वर्ग का पहला आ जाएगा। च छ में च, ज झ में ज, ट ठ में ट, ड ढ में ड। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं ल और स के नियम का। तो यहाँ पर यदि त के बाद सीधे ल आ जाए तो क्या होगा, तो याद रहे इसका परिवर्तन ल में हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब यह है कि ये त के जगह पर ल आदेश हो जाता है। अब देखिए स के बाद मैं करता हूं, तो स के जगह बात करने से पहले इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। या फिर ये देखिए त के बाद अगर स आ जाता है तो इस त के जगह पर भी परिवर्तन होगा और स के जगह पर भी परिवर्तन होता है। तो इसलिए पहले इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, फिर उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मानकर चलिए एक एग्जाम्पल है उल्लास, ठीक। तो आप देखिए अब आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आधा ल का आदेश हुआ है, ये पूरा ल है, तो पक्का है कि यहाँ पर क्या आया होगा, उत आया होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, उल्लास। अब देखिए क्या उल्लास का हमने सही किया है, तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उत ये पर त के बाद ल आया है और ल के योग से इस त की जगह पर हमने क्या बताया कि ल हो जाता है। यहाँ पर ल का आदेश हो गया और जैसे ही जब ये जुड़ा उ आधा ल इस पे जुड़ गया, ये हो गया उल्लास। तो अब देखिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब त और स संबंधी नियम पढ़ लेते हैं। त और स संबंधी नियम में हमने कहा कि जैसे ही इन दोनों का योग होता है तो त के जगह पर च का आदेश हो जाता है तथा इस स के जगह छ का आदेश हो जाता है। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अब ऐसे लिखता हूँ, इस त के जगह आप क्या लिखेंगे, च लिखेंगे, ठीक है, और इस स के जगह क्या लिखेंगे, छ। ये दोनों ही वर्णों में परिवर्तन होता है। देखिए फिर उसके बाद मैं ह का बता दूंगा, आप क्लियर हो जाएंगे। अब एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं
जैसे इसका एग्जाम्पल है सचेष्टा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सचेष्टा। अब उसके बाद में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सच्चिदानंद। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सच्चिदानंद, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। ये जैसे सचेष्टा है, सच्चिदानंद है, मैंने ये शब्द जानबूझ करके लिया है इसका एग्जाम्पल बताने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी आपसे जब पूछेगा तो इसमें पक्का आप कंफ्यूज होंगे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि त के बाद स आता है तो च बन जाता है और स का छ बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए च भी दिख रहा है और छ भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उत कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ही सोचिए, आप यह भी कह सकते हैं कि सर हमने यह भी तो सीखा है कि यदि त के बाद च अथवा छ आए तो त का परिवर्तन छ में हो जाएगा। तो चलिए इसके अनुसार करते हैं भाई, छवास, ठीक है। अब ये बताइए कोई शब्द आपको लगता है क्या कि है, कोई शब्द आपको है कि श्वास कोई शब्द है? तो बिल्कुल नहीं, ये इस श्वास की जगह श्वास एक शब्द होता है। तो आप देखिए ये आधा स के जगह पर किसका आगम हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, सॉरी ये छ आधा छ का आदेश हो जाएगा और इस त के जगह पर किसका हो जाएगा, इस च का आदेश हो जाएगा। तो देखिए आधा च भी दिखा है इस त के जगह च और इस स के जगह देखिए छ भी है। इस तरीके से उच्छ्वास, और आप याद रखिएगा उच्छ्वास में ये हलंत छ पर लगा रहता है। ये वर्तनी के दृष्टि से भी क्या है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए उसी तरीके से छ शास्त्र है तो सच्छास्त्र है, तो सच्छास्त्र कैसे करेंगे मैं इसको इरेज करता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, अब देखिए क्या है कि सच्छास्त्र जब ये दिख रहा है तो पक्का है च है, तो च है तो क्या आएगा, त आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर छ को चुपचाप ऐसे उतार देते हैं इस नियम के अनुसार तो क्या ये छास्त्र कोई शब्द होता है, नहीं होता है। तो छ और किससे परिवर्तित होता है, तो छ स से परिवर्तित होता है। स के जगह स भी होता है तो स के जगह भी छ लिखते हैं। इसका मतलब स लिख करके देखते हैं क्या एक शब्द बनता है। देखिए शास्त्र एक शब्द बन गया, इसका मतलब छास्त्र का होता है सत धन शास्त्र, अर्थात सच्छास्त्र। इस तरीके से स संबंधित नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं आगे का। वैसे ये जो दिया हूँ कि इसमें कुछ अच्छा बात है तो मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए ये सच्चिदानंद सचेष्टा का तो दिया हूँ, तो ये तो सभी को पता है, सत धन चेष्टा, कोई दिक्कत नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसका देखिए कैसे होगा, तो ये क्या है, सत धन चित्त, समझ में आ रहा है, धन आनंद। देखिए इसीलिए मैंने इसको आपके समक्ष यह लिया है कि कम से कम इसका संधि देखिए कैसे है। अब तक तो हम लोग दो ही पद में देखते आ रहे हैं, एक पद दो पद, लेकिन सच्चिदानंद इसलिए हमने लिया, इसी में तीन पद हैं। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है ना सच्ची, तो ये सत धन चित्त देखिए कैसे होता है, सौ, अब इसके बाद तुरंत च आया है तो ये आधा च हो गया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ची लिख दिया। अब इस त के बाद देख लीजिए क्या आया है, स्वर आया है। तो हमने इससे पहले ही पढ़ चुका है कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आए तो उस प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में, उसका अपने तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है, जो कि सबसे पहले ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। मतलब हमारे कहने का मतलब कोई भी वर्ण नहीं बल्कि सघोष हमने कहा था। तो देखिए सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं।
और व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष। तो यहाँ पर दो तरीके की संधि हो रही है, इसमें दो नियम लग रहा है। एक तो ये त संबंधी नियम और दूसरा क्या है? पहले वर्ण का अगर किसी सघोष से क्या होता है? योग होता है तो उसका पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए चित की जगह हमने क्या लिया? चिद, ठीक है ना? आ हो गया तो आ, अब ये देखिए हट गया, सच्चिदानंद। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा और मैं तो कहता हूँ इसको इम्पॉर्टेंट बनाकर राइट डाउन करिए अपने नोट्स में। अब हम लोग बात करेंगे ह संबंधित नियम को। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये समझाया गया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी मैं समझाने में असमर्थ हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कुछ सुझाव दीजिए। फिर से मैं क्या करूँगा? अपने टीचिंग स्किल को बढ़ाऊँगा और कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करूँगा। वास्तव में अगर मैं कहूँ तो मैं जितने ऑफलाइन क्लास लिया हूँ तो मैं साइंस के टीचर के नाम से जाना जाता हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मेहनत करता हूँ उनके लिए जिनको अच्छा कंटेंट या अच्छा मेथड नहीं मिल पाता है किताब पढ़कर, उनके लिए मेहनत करता हूँ। हालांकि मैं भी किताब पढ़ के ही, किताब से ही पढ़ाता हूँ और यह चाहता हूँ कि रटना ना पड़े, सबको अच्छे से समझ में आ जाए। बस एक मेथड है हम लोगों का ह संबंधित नियम। तो ह संबंधित नियम में क्या है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास त हो गया और यहाँ पर हमारे पास ह। अब उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अंतिम वाला है, यहाँ पर पहला वाला है, ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए ये त वाला जो है, त के जगह पर द आदेश हो जाता है। अब क्यों हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। और इस ह के जगह क्या हो जाता है? ध हो जाता है, ठीक है। देखिए एक तो बात यह है कि हम लोग एक चीज़ सीख चुके हैं। ये दो बातें मैं बताता हूँ, किताब में तो इतना ही दिया रहेगा, लेकिन याद रहे अगर आपके पास ह है तो भी गलत नहीं है। कैसे? देखिए पहली बात तो ह क्या है? सघोष है। तो उस नियम के अनुसार यदि त के बाद किसी सघोष वर्ण का योग होता है तो त अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ठीक ना? त के बाद ही नहीं बल्कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण से अगर होता है और उसका योग सघोष से होता है तो वो अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ह क्या है? सघोष है। तो देखिए अब इसके जगह तो हो गया, लेकिन जब ह संबंधी नियम पढ़ रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? उस त का द में परिवर्तन हो रहा है और ह का ध में। तो ह का ध में परिवर्तन होगा तो भी ठीक, अगर नहीं होता है ह ही रहता है तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि सघोष वाले नियम से ह का ह ही रहेगा और ह के व्यक्तिगत रूप से नियम से ह के जगह ध रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको सेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है तद्धित, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास द भी है और आपके पास ध भी है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्। द है तो पक्का इसका मतलब क्या है भाई? तो आना है। द है तो पक्का क्या है? तो आएगा। अब ये देखिए प्लस यहाँ पर ध आया है और अभी अभी हमने नियम क्या पढ़ा? यदि तो के बाद किसी ह वर्ण का क्या हो? योग हो तो वो ह किस में परिवर्तित हो जाता है? ध में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या लिख देता हूँ? हित। तो देखिए तद्धित का यह बन गया तत् धन हित बराबर तद्धित। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखा जाए, देखिएगा तद्धित, ये ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे त धी त, ठीक है, तद्धित। या यूं कहूं कि यहां पर न लगा करके ये इस तरीके से तद्धित, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब चाहूं तो ये छोटी यहां पर दे सकता हूं, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों ही क्या है? सही है। देखिए अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं ह का, तो आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। देखिए किताबों में तो देखिए ये वाला चीज़ नहीं देगा, ये किताब में नहीं देगा। किताब में बस इतना ही देगा कि यदि तो के बाद ह वर्ण
का योग होता है तो त की जगह द तथा ह की जगह ध हो जाता है। तो तत् धन हित बराबर तद्धित। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे कि मानकर चलिए मैं दे दिया आपको एग्जाम्पल में ये देता हूँ, संधि देता हूँ, ये उत हो गया, धन हार हो गया। चलिए इसका आप परिवर्तन कीजिए या संधि कीजिए तो क्या होगा, उत है तो उ, त की जगह क्या बन गया भाई, द बन गया। ठीक है ना। अब ये हार है ना, ये देखिए हार मैंने लिख दिया। उद्धार, क्या पढ़ रहे हैं आप, पढ़कर बोल करके तो देखिए ना, उद्धार, हार, अरे उद्धार। अब देखिए दूसरा, देखिए इसी की जगह मैं ह की जगह क्या लिखता हूँ, ये हो गया उद, ठीक है ना। इस ह की जगह मैं देखिए क्या लिखता हूँ, ध लिखता हूँ, उद्धार। दोनों को पढ़कर देखिए मित्रों, दोनों को पढ़ेंगे तो सेम ही आपका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आ रहा है। अब इसको ये मैं ऐसे लिखा हूं तो भी सही है, या ऐसे लिख दूं तो भी सही है। उम्मीद करता हूं ये ह संबंधी नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। और ढेर सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझा दूं। ठीक है, देखिए अभी ये लंबा चलेगा, मैं वीडियो उतना लंबा नहीं बना सकता, मेरे पास उतना डेटा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ तो समझ में आए। 10 ही लोग मैं देखता हूँ, व्यूज भी ज़्यादा नहीं जाता है, इसका मतलब लोग शेयर नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, 1 लोग 2 लोग भी अगर ईमानदारी से देखकर नोट्स बना रहे हैं तो उसी से मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, कोई मतलब नहीं है कि 100 व्यूज मिले, 200 मिले, 2 ही मिले, लेकिन 2 पूरा वीडियो लोग देखें और सीखें, तो उससे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।